तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो टाइम एंड वर्क का एक्सटेंडेड वर्जन होता है वही क्या होता है हमारे पास, पाइप एंड सिस्टम। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साथ साथ आपने भी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करने हैं, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो ये सीरीज हमने आपके लिए चलाई है जिसमें ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जिसमें ये कंप्यूटर सॉरी जो अपना मैथ का लेक्चर है वो 7th लेक्चर है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम पाइप एंड सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा पैटर्न अपना। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा और फिर बाद में एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो एमसीक्यू आप इजीली कर पाओगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास से पहले आपको टाइम टेबल का पता होना चाहिए हमारी। तो इस तरीके से बेटा हमारा टाइम टेबल है जिसमें हम डेली आपको रिवीजन करवाते हैं 10 एमसीक्यूज की सुबह 10-15 पे। उसके बाद मेंस के करंट अफेयर होते हैं 2:15 पे। उसके बाद डेली जो करंट अफेयर्स हमारे पास हैं वो 6:15 शाम को होते हैं जोगेश सर के द्वारा, मंडे टू सैटरडे। देन आफ्टर अगर आप क्लरिकल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी आपको जो क्लासेस मिलेगी वो मिलेंगी रात को 8 बजे, ठीक है। रात को 9 बजे हमारा सीसेट का चल ही रहा है, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं एचपीएस के लिए। अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम। सबसे पहले देखो पाइप एंड सिस्टम, अगर आप इसका मीनिंग समझ जाओ तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो, सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, टैंक होता है। तो मान लो ये हमारा टैंक है, ये मैंने क्या किया, एक टैंक बना दिया। घरों में भी लगा होता है ना टंकी, बस वही है। तो अगर टंकी की बात करें तो इस तरीके से होती है कुछ, अगर आपने देखी हो तो। इस तरीके से एक टैंक होता है ना। एक पाइप क्या करती है, टैंक भरती है, दूसरी पाइप क्या करती है, टैंक को खाली करती है, दैट्स इट, है ना। इस पाइप का काम क्या होगा, टैंक को फिल करना। और ये जो पाइप है ये इसका काम क्या होता है कि पूरे घर में वाटर की सप्लाई देना। आपके किचन वॉशरूम वगैरह में जो पानी आता है वो इसी पाइप के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों पाइप्स के बेटा अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर मैं इस पाइप की बात करूं जो टैंक को भरती है, तो इस पाइप का नाम है बेटा इनलेट पाइप, इनलेट पाइप। उसके बाद अगर मैं इस पाइप की बात करता हूं जो पानी की सप्लाई देती है पूरे घर में, इस पाइप को बोला जाता है आउटलेट पाइप। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलेट पाइप, ठीक है। इसके अलावा एक और केस बन जाता है हमारे पास जो अनवांटेड केस होता है। जैसे मान लो पाइप में लीकेज आना शुरू होगी या टैंक में लीकेज आना शुरू होगी, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं लीकेज। इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, लीकेज, ठीक है ना। तो पाइप एंड सिस्टम एक्चुअल में है क्या, वो यही है। इस डायग्राम में आपको पता चल गया होगा कि कुछ पाइप्स ऐसी होंगी जो टैंक को भरेंगी, कुछ टाइप पाइप्स ऐसी होंगी जो टैंक को खाली करेंगी, या फिर लीकेज आ जाएगा जो टैंक को खाली करेगा, है ना। तो हमें सिर्फ टाइम निकालना होगा कि टैंक कितने टाइम में भरेगा या फिर टैंक कितने टाइम में खाली होगा, दैट्स इट। सिंपल सा यही हमारा पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट चलेगा। मतलब जो बेस है, जो क्रक्स है ना बेसिकली इस पूरे चैप्टर का, वो यही है कि हमें सिर्फ टाइम निकालना है कि टैंक कितने टाइम में भरेगा या कितने टाइम में खाली होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इसमें हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या टर्म्स यूज होंगी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले इसमें आएगा टाइम, जो हमेशा पूछा जाएगा कि कितना है, कितना टाइम लगा या कितना नहीं लगा। तो टाइम जो होता है ना, या तो आवर्स में होगा या मिनट्स में होगा, क्योंकि टैंक को भरने के लिए या तो घंटों लग सकते हैं या मिनट लग सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरा इसमें आएगी मेन चीज, दैट इज एफिशिएंसी। दूसरी इसमें चीज क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अब एफिशिएंसी क्या होती है इसको समझना। एफिशिएंसी होती है वाटर फिल्ड पर यूनिट टाइम। वाटर फिल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना पानी भरते हो,
उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। जैसे मान लो अगर 5 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 मिनट में, तो मैं क्या बोल लूंगा कि एफिशिएंसी क्या है, 5 लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी आर आल्सो, 5 लीटर्स पर आर भी हो सकता है। अगर टाइम हमारा आवर्स में है तो एफिशिएंसी पर आर होगी, अगर मान लो टाइम हमारा मिनट्स में है तो एफिशिएंसी पर मिनट होगी, ठीक है। और जो तीसरी और लास्ट टर्म है इसमें, दैट इज कैपेसिटी। और आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो कैपेसिटी होती है वो है क्या एक्चुअल में, है ना। जो कैपेसिटी होती है बेटा वो क्या होता है, वॉल्यूम। इट इज जस्ट द अनदर नेम ऑफ वॉल्यूम। यानी कि अगर ये मान लो पूरा का पूरा मेरे पास टैंक है, मुझे इसको कंप्लीट भरना है, मुझे इसको कंप्लीट भरना है, तो जितना पानी इसमें भरा जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी वॉल्यूम कहेंगे या फिर इसकी कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। या तो हम इसकी वॉल्यूम कहेंगे इसको, या फिर इसको बोलेंगे कैपेसिटी। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 3 टर्म्स हैं जिसमें हम यूज करेंगे। और टाइम कैसे निकलता है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम किस तरीके से निकलेगा, कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी। कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हमारे पास बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम पूछेगा हमेशा तो टाइम क्या होगा, कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा बेसिक। अब नेक्स्ट इसमें एक लास्ट चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो मेन काम होगा पाइप एंड सिस्टम में, हमारा जो मेन काम होता है वो क्या होता है, टैंक को भरना, ठीक है, वाटर फिल करना, या टैंक को फुल करना। टैंक को फिल करना क्या होता है हमारे पास, हमारा काम होता है वाटर फिल करना, ठीक है। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव काम है। और वाटर को एम्प्टी करना या टैंक को एम्प्टी करना, टैंक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, टैंक को एम्प्टी करना क्या होगा हमारा, नेगेटिव वर्क, ठीक है। यानी कि अगर मैं पाइप्स की भी बात करूं तो हमारा काम है टैंक को भरना, तो इनलेट पाइप क्या करती है, टैंक को भरती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव काम कर रही है। ये क्या कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो हम आउटलेट पाइप ऑन करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है। तो भाई हमारा काम तो टैंक को भरना है, खाली करना तो है ही नहीं। तो अगर टैंक खाली हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कौन सा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लीकेज भी क्या करती है, नेगेटिव वर्क करती है, क्योंकि ये भी पानी को बाहर निकाल रही है, ठीक है। इसमें 2 चीजें यूज होती है, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क होता है पानी को भरना, जब कभी भी टैंक फुल हो रहा हो या फिल हो रहा हो उस पर्टिकुलर केस में होगा पॉजिटिव वर्क। एंड whenever the tank is going to be empty, in that particular case we can say that we are doing a negative work, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा होगा, नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चंस। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप को क्वेश्चन करवा दूं। बाकी पाइप एंड सिस्टम में कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें हाईएस्ट आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो चलो, पर हम बेसिक से ही शुरू करेंगे बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन देखो जी, अ पंप कैन फिल द टैंक ऑफ वाटर इन 15 आवर्स। कि एक पंप है वो 15 आवर्स में जो है वो टैंक को भर सकता है। तो बेटा जब टैंक भर रहा होगा तो वो होगा पॉजिटिव वर्क। वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। बट आगे उसने क्या बोला कि बिकॉज ऑफ लीक इन द टैंक इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल। बट लीकेज की वजह से क्या हुआ, 20 घंटे लगते हैं भरने में, फिल करने में ना। तो ये भी पॉजिटिव वर्क हुआ। मतलब एक कोई पंप है वो 15 आवर्स में टैंक भरता है, बट इसके साथ ना कुछ लीकेज लगी हुई है। मतलब ये तो भर ही रहा है बट लीकेज की वजह से इसमें लीकेज और ऐड हो गई, जिस वजह से इसको 20 आवर्स लगते हैं टैंक भरने में। तो अगर टैंक भर रहा है बेटा तो पॉजिटिव वर्क होगा, अगर खाली हो रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। तो अकेले ए को लगते हैं जी 15 आवर्स भरने में, लेकिन अगर लीकेज आ जाती है, इट कौन है जी, ये इट वही पंप है जिसकी बात हो रही थी, है ना, प्रनाउन। तो इस ए को कितना समय लग जाता है, 20 घंटे लग जाता है लीकेज के साथ। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द टाइम कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन। लीकेज बताओ कितना टाइम लेगी पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक खाली करने में। तो लीकेज का टाइम निकालना हमको, और हमें पता है कि लीकेज क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। लीकेज क्या होता है बेटा, नेगेटिव वर्क होता है। ये आउटलेट पाइप की तरह काम करता है, ठीक है। तो करना कैसे है, जब भी कभी आपको पाइप एंड सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो और आपको टाइम अगर गिवन है तो टाइम के केस में सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है दोनों टाइम्स का। पहली चीज आपने हमेशा क्या करना है, एलसीएम, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे।
तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो है वो 15 आवर्स में 60 काम करता है, तो ये 1 आवर में कितना काम करता होगा जी 4। 1 आवर में कितना काम करता होगा जी 4 करता होगा। उसी तरीके से अगर ए मान लो इनलेट के साथ आ जाए, ठीक है, ये जो 60 है बेटा इसको कैपेसिटी मान के चलो कि टैंक 60 लीटर का है। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर 15 आवर्स में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 4। तो ये 4 क्या है उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। उसी तरीके से ए के साथ अगर लीकेज आ जाती है तो 20 आवर्स में 60 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 1 आवर में कितना भरा जाएगा 3। 1 आवर में कितना भरा जाएगा 3 भरा जाएगा। तो 3 क्या है एफिशिएंसी किसकी ए प्लस एल की। अब समझना यहाँ पे कि ये जो ए पंप था वो तो 4 लीटर पानी भरता है, तो यहां भी 4 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, बट लीकेज की वजह से 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। लीकेज की वजह से सिर्फ 3 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो ये जो 1 लीटर कम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लीकेज क्या होती है बेटा नेगेटिव वर्क। लीकेज क्या होता है नेगेटिव वर्क, तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या रहेगी नेगेटिव में। तो 4 - 1 कितना हो गया 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि लीकेज जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। ठीक है, ये क्या है एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी क्या होती है पर आवर वर्क की 1 घंटे का काम, तो 1 घंटे में लीकेज 1 लीटर पानी बाहर निकालती है। तो 1 घंटे में बेटा अगर 1 लीटर निकलता है तो 60 लीटर भरा हुआ टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा 60 आवर्स। सिर्फ लीकेज को भरा हुआ टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा 60 आवर्स लगेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 20 मिनट्स एंड बाय अनदर टैप इन 60 मिनट्स। कि एक टैप क्या करती है भाई, टैप समझते ना, टुट्टी बोलते हैं इसको, नलका जो होता है ना। तो एक टैप जो होता है वो 20 मिनट में, ए टैप मान लो 20 मिनट में टैंक भर देती है, और जो बी टैप है उसको 60 मिनट लगते हैं जी। आपको क्या बोला, बोथ टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। दोनों जो हमारे पास टैप्स है उसको मैंने 10 मिनट्स के लिए ऑन कर दिया, कर देते हैं ऑन 10 मिनट्स के लिए। ये दोनों टैप्स को 10 मिनट्स के लिए ऑन कर दिया है, ये रहा। अब आपको क्या बोला गया है, देन द फर्स्ट टैप इज शट ऑफ। फिर फर्स्ट टैप मैंने शट ऑफ कर दी, मतलब बी चलती रहेगी। तो आपसे पूछा गया है कि आफ्टर दिस टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन, कि इसके बाद टैंक को बताओ कितना समय लगेगा भरने के लिए। तो ये क्वेश्चन था बेटा, और ये टाइम पूछा गया है कि रिमेनिंग टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप अभी आपको बताया था ना कि जब भी कभी टाइम गिवन हो सबसे पहले एलसीएम लेना बेटा। ठीक है, और जो एलसीएम होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे कि कैपेसिटी है, कि टोटल टैंक कितने लीटर का होगा, मान के चलेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ए अगर 20 मिनट में 60 लीटर का टैंक भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा जी 3 लीटर। ठीक है, उसी तरीके से बी अगर 60 मिनट में 60 लीटर टैंक भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1 लीटर। ठीक है, तो दोनों मिलके, ठीक है ध्यान से समझना, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना टैंक भरेंगे, ए भरेगा 3 बी भरेगा 1, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर देंगे 4 लीटर। तो 10 मिनट में कितना भर देंगे 40 लीटर। 10 मिनट में कितना भर देंगे 40 लीटर। तो 40 लीटर टैंक जो है वो पहले 10 मिनट में भरा गया। ठीक है, फिर पहली टैप को बंद कर दिया, मतलब ए टैप को बंद कर दिया। अब बचा हुआ जो पानी है, टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है जिसमें से 40 ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, तो बची कितनी 20 लीटर। अब ये 20 लीटर टैंक कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया ना, ये तो बंद होगी। तो 20 लीटर भरने के लिए बी को कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। तो बेटा देखो बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरती है बस, तो 20 लीटर भरने के लिए इसको कितना समय लगेगा 20 मिनट। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं कि मैंने डिवाइड बाय 1 क्यों किया, क्योंकि बेटा टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी। तो बी का टाइम निकालना है तो डिवाइड किया बी की एफिशिएंसी से। अगर ए का टाइम निकालना होता तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा हमारे पास 20 मिनट्स। इसका आंसर क्या होगा 20 मिनट्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा गया है कि 2 pipes A and B can fill the tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are open together, but after 4 minutes pipe B is turned off. What is the total time required to fill the tank? What is the total time required to fill the tank? मैं चाहूंगा
कि इसका आंसर आप करो पहले, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, सम टाइम, आप वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट का समय ले लीजिए, कोई बात नहीं, बट मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें। जब आप खुद करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे ये चीज समझ आ रही है, ठीक है ना, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है। तो चलो मैं कर रहा हूं अब। आई होप आप सभी ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्या लिखा हुआ है भाई, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए पाइप को लगते हैं बेटा 15 मिनट्स, बी पाइप को समय लगता है मान लो 20 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एलसीएम लेना। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी रहेगी 4, बी की रहेगी 3। ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या बोला उसने कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप बी टर्न ऑफ। दोनों पाइप्स को मैंने ऑन करा बट 4 मिनट के बाद बी पाइप को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी 4 मिनट के लिए ऑन रहे, और 4 मिनट में कितना पानी भरेंगे, ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, 7। तो 4 मिनट में कितना भरेंगे, 28 लीटर। बाकी क्या है उसने कि बी को बंद कर दिया, तो मतलब ए ओपन होगी, तो बचा हुआ पानी कौन भरेगी, बी, ए भरेगी। ए ने कितना पानी भरना है, टोटल 60 है, बीच में इन विच 28 लीटर्स हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड। तो बचा कितना, 32 लीटर्स विच विल बी फिल्ड बाय ए अलोन। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 4 है। तो मतलब ए को 8 मिनट और लगेंगे टैंक भरने के लिए, ए को 8 मिनट और लगेंगे टैंक भरने के लिए, ठीक है। बट ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अब वैसे अगर ऑप्शन में होता तो टिक मत करना, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पूछा हुआ था आपसे। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ये बताओ टोटल टाइम कितना लगा होगा टैंक भरने के लिए। सिर्फ ए का टाइम नहीं पूछा, रिमेनिंग आपसे पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो भाई टोटल टाइम कितना लगा है जी, 4 मिनट यहाँ पे, 8 मिनट यहाँ पे। तो 4 + 8 कितना होगा, 12 मिनट्स। 8 मिनट ये हो गए, 4 मिनट ये हो गए। तो टाइम ही है ना ये भी, कि पहले ए प्लस बी 4 मिनट काम करा, फिर उसके बाद ए ने 8 मिनट में पूरा टैंक भर दिया। तो टोटल टाइम कितना आएगा हमारे पास, 12 मिनट्स आएगा। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ टैंक इज फिटेड विद टू पाइप्स ए एंड बी। A can fill the tank completely in 30 minutes and B can empty the full tank in 45 minutes. ठीक है। If both pipes are opened alternately for 1 minute, A started and then find how much time the empty tank will be filled completely. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ऑल्टरनेट वर्क के ऊपर है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऑल्टरनेट भी कैसे हो रहा है कि एक पाइप जो है वो पॉजिटिव काम करती है, दूसरी पाइप जो है वो नेगेटिव काम करती है। दिख रहा होगा आपको कि पाइप ए जो है वो 30 मिनट में टैंक भर रही है, और पाइप बी जो है वो 45 मिनट्स में टैंक खाली कर रही है। तो खाली करना मतलब नेगेटिव वर्क है, ठीक है। और नेगेटिव वर्क को ऐसे डैश के साथ रिप्रेजेंट कर लो, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ दिस इज अ नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो चलो बेटा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 90। एफिशिएंसी रहेगी 3, एफिशिएंसी रहेगी 2, बट ये 2 कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि नेगेटिव वर्क है ना। तो पानी को जो बाहर निकालेगा वो नेगेटिव वर्क उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो माइनस में होगी। उसकी जो एफिशिएंसी होगी बच्चे वो माइनस में होगी हमेशा। क्लियर सभी को। चलिए अब उसने क्या बोला है यहाँ पे कि ऑल्टरनेटली काम करवाना है इन दोनों से। तो बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो ऑल्टरनेटली कैसे होगा, जैसे मान लो फर्स्ट मिनट की बात करें तो मान लो ए आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बी को स्टार्ट करोगे तो टैंक तो ऑलरेडी खाली है, तो खाली में से क्या ही निकलेगा। तो स्टार्टिंग में कौन आएगा, ए, कितना भर देगा, 3 लीटर, ठीक है। सेकंड मिनट में कौन आएगा, बी आ जाएगा, और बी कितना खाली करेगा, 2 लीटर, हाँ बी 2 लीटर खाली कर देगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो पहले 2 मिनट में टैंक कितना भरा गया, सिर्फ 1 लीटर। या फिर ये कह सकते हो कि हर 2 मिनट में 1-1 लीटर भरता जाएगा, क्योंकि ए आएगा 3 लीटर भरेगा, बी आएगा 2 लीटर खाली करेगा। तो हर 2 मिनट में 1 लीटर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। भरना कितना, 90, ठीक है। तो यहां से अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई बाय 90 करो कि 1 लीटर भरने के लिए अगर 2 मिनट लगते हैं तो 90 लीटर भरने के लिए 180 मिनट लगेंगे। तो बेटा 180 मिनट जो होगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। 180 मिनट आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इस तरीके से आंसर करते हो तो 180 में मिनट में बी पाइप ऑन रहेगी। सोचो
देखो पहले मिनट में ए, दूसरे में बी, तीसरे में ए, चौथे में बी, मतलब इवन नंबर मिनट्स पे बी ऑन है। तो जब बी ऑन होगी तो टैंक भर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 लीटर बाहर निकाल देगी पानी, टैंक तो भर ही नहीं सकता। अगर आपको टैंक को भरना है तो लास्ट के मिनट में आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि हमें ए को ही चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब लास्ट के मिनट में ए चलेगी तो ए कितना पानी भरेगी, 3 लीटर, ठीक है। तो अगर मुझे ए को ही चलाना है लास्ट के मिनट में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले 3 माइनस कर देता हूं। ये 3 पता क्यों माइनस किया मैंने, ये लास्ट के मिनट का काम है, ये लास्ट के मिनट का काम है, जिसको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, फिर से बाद में फिर से ऐड कर दूंगा। जैसे होता है ना कि मान लो हमारा कोई दोस्त है, बड़ा खास दोस्त है, तो हमने कोई पार्टी अरेंज करी है या कुछ खाने के लिए मंगवाया है, तो हम क्या कहते हैं, यार उसके लिए रख दो साइड पे, है ना, उसके लिए बचा दो, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहां रहा तो बचेगा नहीं, तो हम उसके लिए साइड पे रख देते हैं, जब वो आएगा उसको दे देंगे खाने के लिए। वही सेम चीज कि अगर लास्ट के मिनट में हमें पता है ए ने काम करना है, तो ए जितना काम करता है 1 मिनट में वो काम अलग रख दो, बाद में दे देंगे उसको। समझ रहे हो ना बात को। तो 87 काम करवाएंगे पहले। तो बेटा 87 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, 174 मिनट, यानी कि 174 मिनट में 87 लीटर पानी भर जाएगा। फिर आएगा लास्ट मिनट, और लास्ट मिनट में ए आएगा, और ए कितना पानी भरेगा, 3 लीटर। तो हो गया ना 90 लीटर, इधर हो गया 90 लीटर, और इधर कितना आएगा आंसर, 175 मिनट। आंसर कितना जाएगा बेटा, 175 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 180 मिनट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 175 मिनट होगा। और जो 3 मैंने माइनस किया है, ये लास्ट मिनट का काम है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क ऑल्टरनेटली होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस लास्ट मिनट में हमेशा पॉजिटिव काम होगा, तभी तो काम खत्म हो पाएगा ना, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। माइनस किया है लास्ट मिनट का काम, जो कि बाद में फिर से ऐड हुआ है, इधर -3 करा, इधर +3 कर दिया, क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपने क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए कैन फिल द सिस्टम इन 24 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 30 मिनट्स। एक पाइप को लगते हैं 24 मिनट, एक को लगते हैं 30 मिनट, ठीक है। बट अ थर्ड पाइप, अब थर्ड पाइप भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 12 मिनट्स। तीसरी पाइप जो है वो नेगेटिव वर्क करती है, जो कि 12 मिनट में टैंक को खाली कर देती है, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला गया है कि फर्स्ट 2 पाइप्स आर ओपन फॉर 4 मिनट्स इन द बिगिनिंग एंड देन थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन्ड, देन व्हाट टाइम टैंक इन व्हाट टाइम सिस्टम एम्प्टीड। टैंक बताइए कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब अब भरना नहीं है टैंक को, एट द एंड मुझे खाली करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए पाइप को लगते हैं 24 मिनट टैंक भरने में, बी पाइप को लगते हैं 30 मिनट टैंक खाली करने में, सॉरी टैंक भरने में, और सी पाइप को लगते हैं 12 मिनट टैंक खाली करने में। तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा। तो ये जरूर बनाए, मैं चाहता हूं कि ये डैश जरूर बनाएं आप सभी, ताकि आपको आइडिया रहे कि पॉजिटिव वर्क कौन सा है और नेगेटिव वर्क कौन सा है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे बेटा 120 आ जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे -10 है। ये एफिशिएंसी कितनी है, -10 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मिला के भी सी के बराबर नहीं हो रहा, मतलब ये ए और बी दोनों मिलके 9 लीटर वाटर फिल करती हैं, जो कि सी जो है वो 10 लीटर पानी बाहर निकाल देती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव वर्क की एफिशिएंसी ज्यादा है तो एट द एंड टैंक एम्प्टी ही होगा, ठीक है। बट पहले टैंक को भरना भी पड़ेगा। क्या कहा था उसने कि पहली 2 पाइप्स को ऑन करो 4 मिनट के लिए। तो बेटा 4 मिनट में कितना टैंक भर जाएगा, 36। 4 मिनट में 36 लीटर भर जाएगा, 1 मिनट में 9 लीटर, 4 मिनट में 36 लीटर, ठीक है। तो ये जो 36 लीटर टैंक भरा है, अब इसी टैंक को खाली करेंगे ना। अब देखो अगर टैंक को खाली करना हो तो आपको कैपेसिटी से क्या मतलब, आपने तो ये देखना है कि टैंक भरा कितना हुआ है, उसको खाली कर दो बस। तो यहाँ पे 36 लीटर भरा हुआ है, मुझे इसको खाली करना है। तो खाली कैसे करूंगा कि जब तीनों पाइप्स ऑन होंगी बेटा यहाँ पे, तो ये भरेगी 5 लीटर, ये भरेगी 4 लीटर, और ये खाली कर देगी 10 लीटर। तो ओवरऑल खाली कितना हो रहा है, -1, मतलब 1 लीटर हर मिनट में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो 36 लीटर का टैंक खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, 36 लीटर का टैंक खाली करने के लिए समय कितना लगेगा, 36 मिनट। और एक चीज और बता दूं, नेगेटिव साइन मत लगाना, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव रिप्रेजेंट्स दैट टैंक इज एम्प्टी। टैंक जो है एम्प्टी हो रहा है, नेगेटिव सिर्फ ड्रेनेज को रिप्रेजेंट करता है। इसको साइन का यूज नहीं करना कि -36 मिनट आंसर दो, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। देन मेक श्योर दैट वन थिंग और। चलो नेक्स्ट देखो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा गया है कि अ सिस्टर्न हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। एक लीकेज है हमारे पास, ठीक है, जो क्या करती है, टैंक को 12 घंटे में खाली कर देती है। तो मैं यहां पे एल लिख देता हूं, एल स्टैंड फॉर लीकेज, ठीक है, विच एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। तो एम्प्टी कर रही है तो नेगेटिव वर्क, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि अ टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 6 लीटर अ मिनट इनटू द सिस्टर्न। अब बेटा ये चीज क्या गिवन आपको, ये जो नई चीज आ चुकी है पिछले 5 क्वेश्चन में तो थी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि कह रहा है कि एक टैप है जिसको मैंने ऑन करा, जो 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरती है। तो 1 मिनट में अगर कोई टैप 6 लीटर पानी भर रही है तो वो तो एफिशिएंसी हुई ना उसकी, वो तो उसकी एफिशिएंसी हुई। तो यहां पे आपको एफिशिएंसी गिवन है, यहां पे एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं 6 लीटर पर मिनट, पर ये अलग से लिखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या लिखा उसने कि भाई एंड इट इज नाउ एम्प्टीड इन 18 आवर्स। पहले क्या होता था, लीकेज की वजह से 12 घंटे में टैंक खाली हो जाता था, बट मैंने एक इनलेट पाइप ऑन करी जो टैंक में 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी डाल रही है, और उस वजह से टैंक फिर खाली हुआ, क्योंकि लीकेज ज्यादा है ना, उस वजह से टैंक फिर खाली हो रहा है 18 आवर्स में। टैंक फिर 18 आवर्स में खाली हो गया, खाली हुआ तो नेगेटिव वर्क। आपसे पूछा गया है कि बताओ टैंक में कितना पानी था, मतलब आपसे कैपेसिटी पूछी गई है, ठीक है। और बेटा कैपेसिटी कैसे निकलती है ये मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे टाइम निकलता था कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी, वैसे कैपेसिटी कैसे निकलेगी, टाइम इनटू एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी आपको पता है कि कितनी है, 6 लीटर पर मिनट। मुझे यहां पे सिर्फ ए का टाइम निकालना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ यहां पे ए का टाइम निकालना है, जो मुझे आता है निकालने। पिछले 5 क्वेश्चन से हम टाइम ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 36 आएगा, लीकेज की एफिशिएंसी -3, ए प्लस एल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, -2। तो यहां पे देखो लीकेज तो -3 ही रहेगा, ये तो इसकी मजबूरी होगी, है ना। तो ए प्लस एल अगर -2 रिप्रेजेंट करता है तो ए की वैल्यू क्या रही होगी, प्लस का 1, क्योंकि +1 -3 कितना होता है, -2, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी यहां कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 36 लीटर वाटर भरने के लिए कितना समय लगेगा इसको, 36 आवर्स। 36 आवर्स ए क्या मतलब टाइम कितना आ जाएगा ए का, 36 आवर्स, समझ गए ना। अब ए जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 इंटू 60। भाई 1 मिनट में अगर 6 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 60, ठीक है। और 36 घंटे में कितना पानी भरेगा, यहां पे 36 से मल्टीप्लाई कर दो टाइम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 12960 लीटर्स, ठीक है ना। 6 गुणा 6 36, 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296, और 0 का 0 लगा दिया। यानी कि इस क्वेश्चन में जो टैंक की, जिस टैंक की बात हो रही है, वो कितनी कैपेसिटी है उसकी, वो कितना वाटर होल्ड करता है, दैट इज 12,960 लीटर्स, 12,960 लीटर्स। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, दिस वन इज योर होमवर्क। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर करना है, मैं चेक करूंगा कि कितनों ने सही आंसर किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। अब ये थोड़ा सा रेशियो से होने वाला क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है कि भाई 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर्स, कि 3 पाइप्स है ए बी और सी, टैंक को 6 आवर्स में भरती हैं जी, टैंक को 6 आवर्स में भरते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्किंग एज एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर्स, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी टू अलाउ टू फिल द टैंक इज, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि तीनों को 6 आवर तो लग ही रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। अब उसने कहा कि भाई उन्होंने 2 घंटे तक काम किया, तीनों पाइप्स ने 2 घंटे तक पानी भरा होगा, फिर सी को बंद कर दिया, और ए प्लस बी को 7 आवर लगे। तो बेटा ये जो ए प्लस बी को 7 आवर लग रहे हैं, ये कितना टैंक भरने के लिए लग रहे हैं, ये किसके इक्वलेंट है, ए प्लस बी प्लस सी के 4 आवर्स के काम के, क्योंकि 2 घंटे तो काम हो गया ना भाई,
6 घंटे में टैंक भरते हैं, 2 घंटे तो भर ही दिया ना इन्होंने, 2 घंटे बाद सी को बंद किया है, तो 2 घंटे अगर भर चुका है तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बचा होगा, 4 आवर्स का काम बचा होगा, जिसको ए प्लस बी 7 आवर्स में करते हैं। तो ये आया बेटा मेरे पास टाइम का रेशियो। यहां से मैं निकाल लूंगा एफिशिएंसी का रेशियो। हमें पता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, तो इनवर्स करेंगे तो रेशियो बनेगा 7:4। होना अब आप खुद देखो बेटा कि अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, तो c की कितनी होगी 3, क्योंकि तीनों का सम कितना है 7, तो c की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 हो जाएगी। तो अगर मुझे c का टाइम निकालना है तो बेटा c का टाइम कैसे निकलेगा, कैपेसिटी ओवर c की एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी है c की 3 है, और कैपेसिटी कैसे निकलती है देखो, a प्लस बी प्लस सी 6 आवर में अगर टैंक भरते हैं और 1 आवर में अगर 7 लीटर उनकी एफिशिएंसी आ रही है, इट मींस द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टैंक शुड बी 42। 1 घंटे में 7 लीटर भरा जा रहा है, 6 घंटे में कितना भर जाएगा 42 लीटर्स, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 14 आवर्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा इसका 14 आवर्स, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो अपना पाइप एंड सिस्टम के रिगार्डिंग थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो कुछ ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना सभी ने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है कि सी सेट के रिगार्डिंग की नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसकी फीस हमारे पास 3000 रहेगी, जिसमें आपको 80 लेक्चर्स मिलेंगे टोटल, ठीक है, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी होगा और इंग्लिश भी होगा, साथ में इसको आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका पूरा बेसिक जो है वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हो, जिसपे आपको ये एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे काफी और कोर्सेज भी हैं जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, दैट इज सिविल स्टेप हिमाचल। उसमें आपको काफी कोर्सेज दिख जाएंगे, तो जो भी कोर्सेज आपको जिसकी जरूरत है आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एनी एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।